बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, नमाज इशा के बाद एक ख़ास दुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये दुआ जो है बड़ी मुजर्रब दुआ है। इंशाअल्लाह जब करेंगे तो आप शैतान के शर से या किसी जन्नात के वसवसों से, हर किस्म के शरूर नुकसान से आप महफूज रहेंगे। दोस्तान मोहतरम, जब सारा दिन बंदा थका हुआ आता है, नमाज इशा पढ़ता है, उसके बाद सोने का अहतमाम करता है, तो बाज़ दफ़ा सोए हुए बंदे के ज़हन के ऊपर बोझ रहना या फिर बंदे के ऊपर बोझ आना, फिर नींद के अंदर बंदे का डिस्टर्ब होना, ये काफ़ी अमूमन ऐसे दोस्त हैं कि जिनके साथ ऐसा होता है। आज इस दुआ को आप ज़रूर नोट कर लें और आप इस दुआ को पढ़ें। गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह आपकी नींद के अंदर एक राहत, एक सुकून, एक चैन आएगा। तो दोस्तान मोहतरम, ये दुआ कौन सी है? इसी दुआ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब भी पढ़ा करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो है लोगों को भी सिखाते थे, क्योंकि ये दुआ नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को सिखाई। आप इस दुआ को नोट कर लें और याद कर लें और रोज़ाना की बुनियाद पे नमाज इशा के बाद पढ़ लें या फिर बिस्तर के ऊपर बैठ के आप ज़रूर पढ़ लें। बेहतर ये है कि आप नमाज इशा से फ़ारिग होने के बाद 3, 4, 5 मिनट निकालें और इन दुआओं को पढ़ के अपने ऊपर फूंक लीजिए, फिर अपने घर की तरफ जाइए और अपने बिस्तर पे सो जाइए। दोस्तान मोहतरम, नमाज इशा उसके बाद आपने नमाज इशा आपने पढ़ ली, उसके बाद आपने बैठ के सबसे पहले आपने एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लो 2 मरतबा 3 मरतबा, जितना भी हो सके पढ़ लें, लेकिन लाजमी पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। छोटे से छोटा दुरूद भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ वहुवस समीउल अलीम, इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ना है। और अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम, इस दुआ को भी आपने 3 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर फूंक लेना है। इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे हर किस्म की आफात बलिया से भी, और आपकी नींद के अंदर भी एक रूहानी सुकून आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से।